जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल डायन स्टूडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। दोस्तों यह जो है ट्रिगोनोमेट्री में काफी ज्यादा आपका भूमिका निभाता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है इस क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नहीं है भाई, इस टेबल को हम लोग जो है इजीली तरीके से सीखने वाले हैं, और वो भी ट्रिक के साथ। अब ट्रिक के साथ कैसे भाई, कि आपको अगर आप एक लाइन, अगर आप यानी एक तरीका अगर सीख गए ना, तो आप चुटकी में यूं ऐसे बढ़ा देंगे आप ट्रिगोनोमेट्री को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका नियम याद रखना है कि हम लोग निकालेंगे कैसे। अब देखिए, अब साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 45 का मान कैसे निकालेंगे, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यानी साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट से लेकर के 0 to 90 डिग्री तक का मान आप इजली तरीके से बना सकते हैं। वो भी कैसे, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको भाई, यहां देखिए 0 डिग्री है ना, तो आपको शुरू करना है 0 से। क्या लिखना है, 0 से शुरू करना है। 0 लिख दिया आपने, फिर 1 लिखना है। ठीक है, 0 के बाद 1 लिख दिया, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है, क्योंकि 4 घर तक है 4 लिख दिया आपने। ठीक है, 5 घर है तो 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4, इतना शुरू करने के बाद आप क्या करना है भाई, तो इसको सबको जो है 4 से भाग लगाना है, सबको 4 से भाग लगाना है, सबको 4 से भाग लगाना है, सबको 4 से भाग लगाना है। ठीक है, अब देखिए 4 से भाग लगाने के बाद सब पे जो है आपको रूट लगा देना है। क्या करना है, सब पे आपको रूट लगा देना है। ठीक है, सब पे आपको रूट लगा देना है, बस इजली तरीके से ऐसे करके आपको सब पे रूट लगा देना है। अब इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या किए, 0 1 2 3 4 लिख दिए, फिर 4 से सब में भाग दे दिया और फिर सब पे हमने रूट लगा दिया। अब देखिए यहां से 4 से जब 0 भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 निकलेगा, और 0 का रूट 0 ही होता है। फिर 4 से यहां पे देखिए 4 का रूट हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 है ना। 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1/2 हमारे पास निकला। तो ये जो 0 डिग्री निकला, यानी 0 जो मान निकला वो साइन का मान हो जाएगा 0। समझ में आया आपको, साइन का मान क्या हो गया 0, और साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1/2। फिर 45 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए 2 का रूट तो नहीं निकलेगा, तो रूट 2 लिख दीजिए, लेकिन 4 का रूट निकल जाएगा 2, तो रूट 2/√2, सॉरी रूट 2/2 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये साइन 45 डिग्री का मान निकल गया। अब क्या है, तो अब है हमारे पास 60 डिग्री का मान। देखिए कैसे निकालेंगे, तो √3 का तो हमारे पास निकलेगा नहीं, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा भाई, तो √3 लिख दीजिए आपने। लेकिन √4 का निकल जाएगा, तो लिखेंगे इसको, क्या निकल जाएगा, √4 का 2 होगा, तो क्या निकला हमारे पास √3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 90 का मान निकालेंगे, तो ये क्या है, √4/√4, तो 4 यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी 4 कट जाएगा, 1 निकलेगा ना। 4 यहाँ भी कटा, 4 यहाँ भी कटा, तो 1 निकला हमारे पास, है ना। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला था भाई, ये मिस हो गया आपका। देखिए थोड़ा सा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का रूट 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 का रूट तो नहीं निकलेगा, तो √2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 2/4 था ना, तो इसका 1 और 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, है ना। फिर यहाँ 1/2 हुआ, 1 का रूट निकल जाएगा 1, और √2 पे तो रूट लगा ही रहेगा, तो आपका जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रूट लग जाएगा, ये हमारे पास निकल गया 1/√2। ठीक है, 1/√2 हमारे पास निकला कितना, साइन 45 डिग्री का मान। इतना समझ में आ गया। फिर है साइन 90 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पे 1 निकला ना, तो 1 का रूट 1 ही होता है। अब क्या करना है, यहां तक आपका निकलने के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, बहुत मस्त से हो जाएगा। अब देखिए इतना आपका निकालने के बाद आप कुछ भी नहीं लगेगा आपका, बस इसको उल्टाते जाइए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे √3/2 है तो बस यहाँ पे लिख दीजिए √3/2। 1/√2 है, लिखते जाइए, 1/2 है, लिखते जाइए, 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। तो इतना करने के बाद यानी ये हमारा निकल गया, cos 0 डिग्री का मान हो गया 1, cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया। समझ में आ गया आपको। अब देखिए 10 का मान निकालेंगे, तो 10 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 से यानी नीचे वाले से ऊपर में भाग देंगे, यानी tan थीटा बराबर, अगर आपने सूत्र पढ़ा होगा तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अगर आपने सूत्र पढ़ा हो ध्यान से, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है हमारे पास, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान निकालना है हम लोग को, तो tan थीटा का मान निकालेंगे, तो देखिए कॉस है हमारे पास 1 और साइन है 0, तो tan थीटा बराबर सूत्र आपको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन हमारे पास है 0 और बटे में है 1, कितना, तो 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास tan का, अब बताइए 1 से जब 0 में भाग देंगे तो भाग लगेगा कि नहीं, 1 गुना 0 तो 0, तो 0 बार में खा जाएगा, तो 1 से 0 में भाग दिया 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इससे इसमें भाग देना है, 2 यहाँ देखिए हर में 2 और यहाँ भी हर में 2, तो 2 2 खत्म हो गया, बचा 1/√3।
फिर देखिए 1/√2 और 1/√2, तो हर में √2 है, हर में √2 है, √2 खत्म, तो 1/1 यानी 1 लिख सकते हैं। 2 कट गया, हर में है, तो बचा हमारे पास √3। अब देखिए यहाँ 0 से 1 में भाग देंगे ना, तो 0 से 1 में भाग लगेगा ही नहीं, तो हमारे पास निकला क्या, अपरिभाषित, मान इसका निकलेगा ही नहीं, तो अपरिभाषित। कौशिक निकालेंगे। अब देखिए ये 3 को निकलने के बाद अब आपका कुछ भी नहीं काम करना पड़ता है, बस आपका जो यहीं पे काम करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब आपका सिंपल सा प्रोसेस है कि साइन का जो मान है ना, साइन का जो मान है वो उल्टा करके कौशिक में लिख दीजिए, और जो हमारा कॉस का मान है उसको उल्टा करके जो है किसमें लिख दीजिए, तो उसको सेक में लिख दीजिए, और जो हमारा टेन का मान है उसको उल्टा करके जो है हमारे पास किसमें लिख दीजिए, तो कॉट में लिख दीजिए। कैसे करेंगे भाई, तो साइन का 0 अगर मान है, यानी साइन 0 डिग्री में 0 मान है, तो कौशिक में, कौशिक ही है ना उल्टा, तो कौशिक में 0 डिग्री का मान इसका उल्टा है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, 0 का उल्टा क्या होगा भाई, 0 का उल्टा मतलब क्या, यानी ये 0 हमारे पास है, देखिए यहाँ पे अगर ये 0 है तो इसका उल्टा मतलब 1 नीचे होगा, और 1 से जब 0 में भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा, समझ रहे हैं ना। 0 का उल्टा मतलब क्या, 0 के नीचे 1 है, 0 के नीचे अभी क्या है, फिलहाल में 1 है, लेकिन उसको उल्टाएंगे तो 1/0, 0 से 1 में भाग लगेगा ही नहीं, तो 0 का उल्टा क्या हो गया, अपरिभाषित। क्या हुआ, अपरिभाषित। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कौशिक में अपरिभाषित। साइन देखिए 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो इसका उल्टा यानी 2/1, तो 2 लिख दीजिए आप। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आप 1/√2 है ना, साइन 45 डिग्री का 1/√2, और इसको उल्टाएंगे तो √2 ही हो जाएगा खाली। √3/2 इसको उल्टाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1 इसका उल्टाएंगे तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो इसको उल्टाए 1 ही हो जाएगा। सेक में देखते हैं, सेक भाई किसका रूट होता है उल्टा, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है ना। तो कॉस 1 हो गया, तो यहाँ पे सेक में क्या दिखेंगे, 1 ही होगा। √3/2 है तो 2/√3 होगा। यहाँ पे देखिए 1/√2 है तो खाली √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 है तो उस 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। अब 10 देखते हैं, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 10 0 डिग्री का मान 0, तो उसका उल्टा अपरिभाषित। 1/√3 तो खाली √3 क्या है, 1 का उल्टा 1, √3 यहाँ देखिए इसके नीचे 1 है, उल्टाएंगे तो 1/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है, तो अपरिभाषित। अब बताइए 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा 0। समझ में आ गया आपका। तो ये हमने जो है इजली तरीके से ट्रिगोनोमेट्री का कैसे टेबल बनाना है, ये हमने इजली तरीके से सॉल्यूशन इसका कर लिया। तो यहाँ से आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से बनाने का प्रयास जरूर करें इसे, ठीक है। कम से कम 4-5 बार प्रयास खुद से जरूर करना है, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। पहला प्रोसेस क्या था, हमने देखा था 0 1 2 3 4 तक लिख दिया, फिर 4 से सब में भाग दे दिया, फिर सब पर रूट लगा करके सॉल्यूशन कर लिया, तो जो निकला वो हमारा साइन का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट इसी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।